हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने मार्केट लाइव में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा के बिल्कुल नए स्टॉक, ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है और बहुत से लोग इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहते हैं। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों पहले सबसे पहले एक न्यूज़ देखिए, टाटा ग्रुप के इस स्टॉक में 10% की तेजी, ब्रोकरेज ने बताया टारगेट प्राइस। टाटा कैपिटल के शेयर प्राइस में इस तेजी के बीच ब्रोकरेज एमके ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज ने शेयर पर अपनी एड रेटिंग बरकरार रखते हुए 390 का टारगेट प्राइस दिया है। दोस्तों ये एक न्यूज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूज़ देना उनका काम है, इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करना हमारा काम है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल चेक कर लीजिए। 1,55,702 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 367, हाई 380, लो 296, बुक वैल्यू 108 के, डेप्ट इन लोगों पे 2,36,376 करोड़ का डेप्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू 262 की है। पिछले 2 क्वार्टर की एफआईआई की होल्डिंग, क्योंकि स्टॉक ही इतना नया है, 2 क्वार्टर की होल्डिंग ही हमारे पास है। पिछले 2 क्वार्टर की एफआईआई की होल्डिंग 4.63%, 4.88%। पिछले 2 क्वार्टर की डीआई की होल्डिंग 3.33%, 3.60%। अब बात करते हैं दोस्तों टाटा कैपिटल के बारे में। लेकिन टाटा कैपिटल के बारे में बात करने से पहले आप सबसे पहले ये टाटा स्टील का स्टॉक चेक कीजिए। टाटा स्टील रेंज बाउंड हो गया था 2008 से लेकर 2020 तक, नहीं आता तो आप ये चेक कर लीजिए खुद ट्रेडिंग व्यू। हाँ, एक बात आपको और भी बतानी थी मैंने। बहुत से लोग ज़ीरोधा के चार्ट ओपन कर लेते हैं, बहुत से लोग ग्रो के। एक दिन क्या हुआ कि मैंने सोचा मैं कौन ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन ले, क्या जरूरत पड़ी है ट्रेडिंग, क्योंकि जब ये सारे हमारे जो ब्रोकर हैं ये खुद में खुद जब इनका चार्ट दिखा रहे हैं तो क्या जरूरत पड़ी हमको करने से। मैं इनके चार्ट देख के ट्रेड लेने लग रहा था और हुआ क्या फिर आखिर में पता है। आप खुद दिमाग लगाइए, जिस चीज के कम से कम 1200-1300 रुपए ट्रेडिंग व्यू आपसे चार्ज कर रहा हो और ये फ्री में कर रहे हो, कुछ तो झोल हो सकता है। आप ये सोचते हो कि यार हमारा ब्रोकर तो हमारे लिए ना एक एहसान कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस कैंडल का आप वेट कर रहे हो वहां पे ग्रीन बनने में, वो कई बार यहाँ पे रेड बनती मिलेगी। ट्रेडिंग व्यू में रेड मिलेगी, वहां पे ग्रीन मिलेगी। सारे एनालिसिस का सत्यानाश वहीं हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर करो यदि आप एनालिसिस करते ही हो तो ट्रेडिंग व्यू के ही आप चार्ट फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ब्रोकर क्या दिखाता है क्या होता है नोबडी नो। इसलिए ऑथेंटिक चार्ट हमेशा ट्रेडिंग व्यू के ही काउंट किए जाएंगे, आपके ब्रोकर के नहीं। एक चीज और है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप उस पर क्लिक करके जाएंगे तो आपको पूरा डिस्काउंट मिलेगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है यार, बहुत लोग बोलते हैं टाटा का स्टॉक है भाई, आज गिर रहा है कोई बात नहीं, और नीचे गिर जाएगा, बॉटम आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेके बैठा रहूंगा, आज नहीं चलेगा 20 साल बाद चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से कमेंट आप लाइव सेशन में करते हैं, सर इसको 10 साल के लिए रख रहे हैं, और प्रॉब्लम ही क्या है भाई, और प्रॉब्लम ही क्या है, प्राइस नीचे गिर जाएगा ये एक प्रॉब्लम है, 10-20 साल तक नहीं चल रहा है दूसरी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ही क्या है भाई। इसके बाद आता है टाटा मोटर्स का स्टॉक। 2016 से लेके 2020 तक 4 साल तक स्टॉक नीचे गिरा है, 4 साल तक। मेरे पे यकीन नहीं आता, मैं झूठ बोल रहा हूं, जाके खुद में खुद चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे टाटा हो या रिलायंस, कंपनी आपकी सगी कभी भी नहीं है भाई। सो मेक श्योर आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट तरीके से ही हो। इन्फोसिस तो बहुत जाइंट कंपनी है, कहां से गिरते हुए स्टॉक हाफ पे आने को खड़ा है भाई साहब, 50% करेक्ट होने को तैयार है। लेकिन आपकी समस्या पता है क्या, आपको सपोर्ट जोन ही नहीं पता है, आपको टाइम ही नहीं पता है। जब इन दोनों चीजों के बारे में नहीं पता है तो आप ये दोष किस पे मढ़ना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। अगर आज इन्फोसिस विप्रो गिर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, लेकिन नहीं दिमाग में आती बात, सबके दिमाग में ये है कि आईटी तो बर्बाद हो जाए क्योंकि एआई है। भाई वो इतने लाख करोड़ की कंपनी है, कम से कम आप इतनी चिंता तो कर लो, आपके पैसे कितने जितने आप चिंता लेके बैठ गए हो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट जोन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस लाइव सेशन में दोबारा से इनके सपोर्ट जोन आपको कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पता लग जाए, ताकि आप ठीक टाइम पे इन चीजों को पिक कर पाए। अब बात करते हैं टाटा कैपिटल के बारे में। 296 का लो और 379 का हाई, ग्रोथ पोटेंशियल। टाटा स्टॉक है यार, बट फिर भी बहुत न्यू रोड मैप है, इतनी जल्दी बोलना बहुत जल्दबाजी है। चाहे टाटा का स्टॉक हो या रिलायंस हो या निफ्टी 50 के बहुत ही जायंट कंपनीज हो, कंपनी हमारे बारे में क्यों सोचेंगी भाई। आपको उनसे ज्यादा स्मार्ट बनोगे तभी जाके पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। तक रोड मैप ही तैयार नहीं है किसी चीज का, तो कहां जाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, एक नदी है, ठीक है, अब आपको वो पार करनी है। अब नीचे आप जा नहीं सकते क्योंकि बहुत गहरी है, तो जब तक उस पर ब्रिज नहीं बनेगा तो आप कैसे पार कर सकते हो। बोल सकते हो सर उड़ के जा सकते हैं, तो वो भी तो ब्रिज ही बनाया आपने एक तरीके से। तो जब तक उसके पूरे रास्ते ही तैयार नहीं है तो आप उस स्टॉक में जाना ही क्यों है, खाई में गिरना ही क्यों है, नदी में डूबना ही क्यों है। तो अभी इतनी जल्दी स्टॉक में आपने बुलिश मत होइए, एक बार पहले अच्छी तरीके से उसके टेक्निकल्स को बन लेने दीजिए। जब टाटा स्टील 10 से 12 साल रेंज बाउंड हो सकता है, टाटा मोटर 4 से 5 साल रेंज बाउंड हो सकता है, रिलायंस जैसा स्टॉक कम से कम भी 12 से 13 साल रेंज बाउंड हो सकता है, तो भाई और प्रॉब्लम ही क्या है फिर, आप बताइए मुझे। बात करते हैं प्राइस के बारे में। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी जल्दबाजी स्टॉक में दिखाना जल्दबाजी ही है। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। न्यू स्टॉक के लिए अगर आप कंसिडर कर ही रहे हो तो जुलाई में पूछना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से स्लिप कर सकता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो मेक श्योर कि आप जुलाई
का वेट करें। बाकी रोड मैप तैयार होने के बाद ही इसके बारे में पूरी डिटेल सामने आएंगी। ऐसे तो यार वेदांता ने भी 4 कंपनी रिलीज की हैं, तो क्या आप घुस जाओगे? देखो मैं आपको ना और एक सिंपल गणित समझा देता हूँ, शायद आपको पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते हैं। अगर स्टॉक गिर रहा है, लेट इट फॉल। अगर वो सिर्फ गिर गया है, वो आपके लिए काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो अपना रेंज बाउंड होने में ही अपना टाइम बिताएगा। जब वो रेंज बाउंड कंप्लीट होगी तब स्टॉक फटता है मेरे भाई, ऐसे नहीं भागता है। और जो कई बार आप बात करते हो ना कि हाँ भाई यहाँ पे टच किया और यहाँ से रिवर्सल ले गया, ऐसे स्टॉक बहुत जल्दी दोबारा नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए वो लेवल्स अलग होते हैं, रिवर्सल ट्रेड अलग होती हैं। रिवर्सल ट्रेड कैसे होती है? 100 का स्टॉक गिरते गिरते 40 पे आ गया, 40 का दोबारा बाउंस बैक करके 80 पहुंच गया, फिर से नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल ट्रेड। छोटा मोटा आपको चांस मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन जो वो स्टॉक फिर से दोबारा नीचे आएगा, फिर वो रेंज बाउंड होगा, फिर वो फटेगा। इसी को ध्यान रखिए दोस्तों। टाटा कैपिटल अच्छा स्टॉक हो सकता है फ्यूचर में, बट रोड मैप अभी तैयार नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, आपके पैसे हैं। मेरा काम यहाँ पे एनालिसिस देने का ही है। अगर आपकी किसी और स्टॉक में होल्डिंग है तो लाइव सेशन में आप जरूर पूछ सकते हैं, या किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।